क्या आपने कभी किसी इंसान की मुस्कान को गौर से देखा है? वो मुस्कान जो बाहर से चमकती हो लेकिन अंदर से टूटी हुई हो। क्या आपने कभी किसी को हंसते हुए देखा है और महसूस किया है कि उसकी हंसी में दर्द छुपा है? यह कहानी ऐसे ही एक इंसान की है। उसका नाम है साद। साद की उम्र 25 से ऊपर हो चुकी है। घर में अक्सर यही बातें गूंजती हैं, बेटा अब तो शादी कर लो। रिश्तेदार हर मुलाकात में पूछ लेते हैं, इतनी उम्र हो गई, अब और कितना इंतजार कराओगे? दोस्त हंसते हुए कहते हैं, अरे भाई कहीं कोई राज तो नहीं? और साद, वो हर बार वही करता है, मुस्कुरा देता है। लेकिन यह मुस्कान सच्ची नहीं होती। उसकी हंसी के पीछे एक बोझ होता है, एक खामोशी छुपी होती है। लोग सोचते हैं वह टाल मटोल कर रहा है या बस समय निकाल रहा है। लेकिन क्या यह सच है? नहीं, इसके पीछे कुछ और है। बैठक में रिश्तेदार बैठे रहते हैं, चाय की प्यालियां, बिस्कुट की प्लेटें, और हर तीसरी बात शादी की होती है। मौसी हंसकर कहती हैं, मेरी पहचान में बहुत अच्छी लड़की है। मामा जोड़ देते हैं, अगले महीने देखते हैं मुहूर्त। पिता माथे पर हाथ रखकर चुप हो जाते हैं। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। और साद, वो सिर झुकाकर कहता है, अभी काम बहुत है, बाद में देखेंगे। बस यही एक वाक्य, लेकिन इस छोटे से वाक्य के पीछे एक बहुत बड़ा सच छुपा है। क्या कोई उस सच को देख पा रहा है? नहीं, कोई नहीं। मैं उसे लंबे समय से जानती हूँ। उसकी आंखों में हमेशा मुझे एक खालीपन नजर आता है। जब वह हंसता है, उसकी आंखें उस हंसी का साथ नहीं देती। वह अक्सर बात करते करते रुक जाता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो मगर शब्द गले में ही अटक जाते हों। लोग इसे शर्म या झिझक मानते हैं, लेकिन मैं जानती हूँ यह झिझक नहीं है, यह एक जख्म है। लेकिन आखिर वह जख्म है किस बात का? यही सवाल मुझे हर बार परेशान करता है। रात को जब सब सो जाते हैं, तब साद अकेले अपने कमरे में बैठा रहता है। खिड़की से आती चांदनी उसके चेहरे पर पड़ती है और उसमें एक अजीब थकान झलकती है। आईने में खुद को देखकर वह धीमी आवाज में कहता है, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? क्या मैं हमेशा इस झूठी मुस्कान के पीछे छुपा रहूंगा? उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वह रोने की आवाज कभी किसी को नहीं सुनने देता। उसके कमरे की दीवारें उसके दर्द की गवाह बन चुकी हैं। लोग सोचते हैं कि साद शादी से भाग रहा है। कोई कहता है वह शर्मीला है, कोई कहता है वह काम में इतना डूबा है कि उसे और कुछ दिखता ही नहीं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि उसकी खामोशी उसके राज की रखवाली कर रही है। वह हर बार हंसकर सबको धोखा देता है, लेकिन उसकी आंखें सब सच बयां कर देती हैं। उसकी मुस्कान झूठी है और उसकी खामोशी ही उसका सच है। साद की जिंदगी का सबसे मुश्किल पल वो होता है जब वह अपने दोस्तों के बीच बैठा होता है। कॉफ़ी की महक, हंसी ठिठोली और हल्की फुल्की बातें। किसी की सगाई का जिक्र निकल आता है, कोई अपनी शादी का किस्सा सुनाता है, तो कोई बच्चों के बारे में मजाक करता है। और फिर हमेशा की तरह बात साद पर आकर रुक जाती है। भाई, अब तेरी बारी है। कब तक अकेला रहेगा? कहीं तुझे शादी से डर तो नहीं लगता? साद हंस देता है। उसकी हंसी में कोई मिठास नहीं, बस एक थकान होती है। वो कहता है, जब वक्त आएगा कर लूँगा। लोग 2 मिनट हंसते हैं, फिर अपनी दुनिया में खो जाते हैं। लेकिन क्या उन्होंने कभी उसके चेहरे की झूठी मुस्कान के पीछे छुपे डर को पढ़ने की कोशिश की है? नहीं, कभी नहीं। उस रात साद घर लौटा, कमरा बंद किया, टेबल पर रखी डायरी उठाई। उसके पन्ने पुराने आंसुओं से दागदार थे। कलम उठाकर उसने लिखा, लोग कहते हैं कि शादी जिंदगी बदल देती है, लेकिन मेरी जिंदगी तो उसी दिन से बदल चुकी है जब मुझे पता चला कि मैं कभी वैसा नहीं हो पाऊंगा जैसा समाज मुझसे उम्मीद करता है। मैं किसी और की दुनिया क्यों उजाड़ूं? मैं अकेला टूट जाऊं, ये मंजूर है। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों से आंसू कागज पर गिरकर स्याही फैला रहे थे, पर उसके दिल का बोझ किसी भी पन्ने में समा नहीं पा रहा था। क्या आपने कभी किसी इंसान को देखा है जो अपने ही शब्दों से डरता हो? साद भी डरता है अपने सच से। वो बोल नहीं सकता, क्योंकि जानता है कि अगर सच निकल गया तो रिश्तेदार ताने देंगे, दोस्त मजाक बनाएंगे, और सबसे बड़ी बात, उसके अपने माँ बाप टूट जाएंगे। तो क्या चुप रहना ही उसका रास्ता है, या एक दिन उसकी चुप्पी
खुद ब खुद चीख बनकर सबके सामने फूट पड़ेगी। रात के सन्नाटे में उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो आईने में खुद को देखता है। चेहरा वही है जो सबको दिखता है, साफ सुथरा, सामान्य। लेकिन वो आंखें उससे सच नहीं छुपा पाती। वो खुद से पूछता है, क्या मैं मर्द नहीं हूं? क्या मेरी पूरी जिंदगी बस इसी बोझ के साथ गुजरेगी? क्या मैं कभी किसी के साथ सच्चा नहीं हो पाऊंगा? उसके होंठ कांपते हैं, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आता। सिर्फ खामोशी, और वही खामोशी उसका सबसे बड़ा सच बन चुकी है। एक दिन उसके दोस्तों ने और ज्यादा मजाक किया। भाई, तुझे तो लड़कियों से एलर्जी है शायद। सब ठहाके लगाते हैं। साद ने भी मजबूरन हंसी में साथ दिया, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। किसी ने गौर नहीं किया, किसी को परवाह नहीं थी। क्या ये वही दोस्त थे जिनसे वो अपना सच कह सकता था? नहीं, क्योंकि सच सुनकर लोग साथ नहीं देते, सिर्फ दूरी बना लेते हैं। उस रात उसने फिर डायरी खोली। उसने लिखा, मुझे डर है कि एक दिन मैं अपनी माँ की आंखों में वो सवाल देखूंगा जिसका जवाब मेरे पास नहीं होगा। मुझे डर है कि मैं अपने पिता की उम्मीदों को हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। मुझे डर है कि अगर मैंने शादी की तो वो लड़की हर रोज़ मेरी आंखों में झांक कर सच्चाई पूछेगी, और तब मैं टूट जाऊंगा। कलम की नोक टूट गई, लेकिन उसके दिल का बोझ और बढ़ गया। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी भर दूसरों की खुशी के लिए अपनी दुनिया अधूरी छोड़ देते हैं? साद भी उन्हीं में से एक है। उसकी खामोशी सिर्फ उसकी मजबूरी नहीं, उसकी कुर्बानी भी है। और यही खामोशी धीरे धीरे उसकी पहचान बन चुकी है। लोग कहते हैं वो जिद्दी है, कोई कहता है वह शर्मीला है, कोई कहता है वह काम में डूबा हुआ है। लेकिन असलियत क्या है? असलियत यह है कि साद का सच इतना भारी है कि वो किसी से कह ही नहीं सकता। उसकी मुस्कान अब भी झूठी है, उसकी आंखें अब भी सच्ची हैं, और उसकी डायरी उसकी अकेली गवाह है। कभी आपने देखा है नुक्कड़ पर लगे वो चमकते हुए पोस्टर जिन पर लिखा होता है, मर्दानगी की ताकत बस कुछ दिनों में? लोग हंसते हुए गुजर जाते हैं, कोई मजाक करता है, कोई अनदेखा कर देता है। लेकिन जब साद उन पोस्टरों को देखता है तो उसकी सांस अटक जाती है। उसके दिल में एक अजीब कसक उठती है। क्या ये इश्तिहार सच में किसी को ठीक कर सकते हैं, या ये बस उसी दर्द पर नमक छिड़कते हैं जिसे वो हर रोज सह रहा है? एक शाम उसने बस स्टॉप पर खड़े होकर वो पोस्टर देर तक पढ़ा। बरसात हो रही थी, स्याही भीग कर फैल रही थी, शब्द धुंधले पड़ रहे थे। साद ने गहरी सांस ली, सिर झुका लिया और आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। कितना अजीब है ना, जिस चीज को लोग मजाक समझते हैं वही किसी की सबसे बड़ी तकलीफ बन जाती है। शुक्रवार की नमाज से लौटते वक्त गली में एक शादी का जुलूस निकल रहा था। ढोल बज रहे थे, बच्चे नाच रहे थे, औरतें गीत गा रही थीं। हर चेहरा खुशी से चमक रहा था। साद भीड़ से होकर गुजरा, लेकिन उसके कदम भारी हो गए। लोगों ने मजाक में पुकारा, अरे साद भाई, अगली बारी आपकी है। वो मुस्कुरा दिया, लेकिन उस मुस्कान में कितनी चुभन थी, ये सिर्फ वही जानता था। क्या आपको लगता है उसने कभी शादी की ख्वाहिश नहीं की? उसने भी सपने देखे थे, लेकिन वो सपने उसके राज की दीवार से टकराकर टूट गए। एक दिन हिम्मत करके उसने डॉक्टर के पास जाने का सोचा। क्लिनिक का दरवाज़ा खोला। अंदर एसी की ठंडी हवा और दवाओं की गंध थी। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने नाम पूछा। साद ने हल्की खांसी के साथ कहा, साद। उसकी आवाज़ कांप रही थी। डॉक्टर ने जांच की, कुछ सवाल पूछे, कुछ टेस्ट लिखे। बोला, ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये आपके दिमाग और दिल पर भी असर डालता है। आपको इलाज भी चाहिए और हिम्मत भी। साद ने सिर झुका लिया। वो हाँ में सिर हिलाता रहा, लेकिन भीतर से उसका मन चीख रहा था। क्या मैं कभी ठीक हो पाऊंगा? क्या मैं कभी सामान्य हो पाऊंगा? क्लिनिक से निकलकर उसने डायरी में लिखा, डॉक्टर कहते हैं ये ठीक हो सकता है, पर अगर ना हुआ तो क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी? क्या मैं हमेशा लोगों की हंसी, तानों और सवालों से भागता रहूंगा? उसके शब्द धुंधले हो गए, क्योंकि आंसुओं ने कागज भी भीग दिया। क्या आपने कभी किसी को देखा है जो हिम्मत भी करता है और डर भी जाता है? साद हर रोज हिम्मत करता है, लोगों के सामने मुस्कुराने की, खुद को संभालने की, और हर रोज डर भी जाता है, अपने सच से, अपनी कमजोरी से,
अपने अकेलेपन से। शाम को गली में 4 लोग खड़े बातें कर रहे थे। किसी ने ऊंची आवाज में कहा, मर्द बनो, मर्द। बाकी हंसने लगे। साथ पास से गुजरा तो किसी ने धीरे से कानाफूसी की। ये बहुत शरीफ है, पता नहीं क्यों अकेला रहता है। वो तेज कदमों से आगे बढ़ गया। लोगों के लिए ये बस एक बात थी, लेकिन साथ के लिए ये एक तीर था जो उसके दिल में जाकर चुभ गया। उस रात उसने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, लोग समझते हैं कि मैं जिद्दी हूँ, पर असलियत ये है मैं टूटा हुआ हूँ। मैं किसी और को अपने साथ क्यों तोड़ूं? उसकी आंखें भर आईं, उसके होंठ कांपे, और वो खामोशी फिर से उसका सबसे बड़ा सच बन गई। सवाल ये है, कब तक कोई इंसान सिर्फ मुस्कान और खामोशी के सहारे जिंदगी गुजार सकता है? कब तक कोई अपने ही सच से भाग सकता है? और कब तक कोई अकेला बोझ ढो सकता है? जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां से आगे बढ़ना भी मुश्किल होता है और पीछे लौटना भी। साद भी ऐसे ही एक मोड़ पर खड़ा था। घर में फिर से वही महफिल जमी थी। रिश्तेदार आए हुए थे। कोई लड़की का रिश्ता बता रहा था, कोई मुहूर्त की बात कर रहा था। माँ की आंखों में उम्मीद थी, पिता के चेहरे पर थकान, और सबकी नज़रें साद पर टिक गईं। बेटा, अब और कितना इंतज़ार? कब तक टालोगे? ये ज़िंदगी ऐसे अकेले नहीं कटती। साद का गला सूख गया। दिल तेज़ धड़क रहा था। वो बहुत देर तक चुप रहा। फिर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने भारी आवाज़ में कहा, मैं शादी नहीं कर सकता। कमरे में खामोशी छा गई। हर चेहरा सन्न रह गया। माँ की आंखें भर आईं। पिता ने गहरी सांस ली। रिश्तेदार फुसफुसाने लगे, ये क्या कह रहा है? इतनी जिद किस बात की? लेकिन साद अब टूट कर बोल पड़ा, ये जिद नहीं है, ये मेरी मजबूरी है। मैं जानता हूँ कि मैं वैसा नहीं हूँ जैसा आप सब सोचते हैं। मैं किसी की आंखों में वो शिकायत नहीं देख सकता जो रोज़ मैं खुद से करता हूँ। मैं अकेला टूट जाऊँ मंजूर है, लेकिन किसी और की ज़िंदगी क्यों तोड़ूं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। ये पहला मौका था जब उसने अपने दिल का बोझ सबके सामने रख दिया। क्या आपने कभी देखा है कोई इंसान जो अपनी कमज़ोरी को ताकत बना ले? साद वही कर रहा था। उसने अपने सच को छुपाया नहीं, उसे स्वीकार किया। उसने सबको बता दिया, मर्दानगी सिर्फ जिस्म से नहीं होती, इंसानियत से होती है। रिश्तेदार चुप थे। कोई कुछ कह नहीं पा रहा था। माँ ने आंसुओं से भीगी आंखों से बेटे का चेहरा देखा। वो टूटी हुई थीं, लेकिन उनके आंसुओं में एक दुआ भी थी। पिता ने थके हाथ से बेटे के कंधे पर हाथ रखा। कुछ कहा नहीं, लेकिन उस स्पर्श में सब जवाब थे। उस रात साद अपने कमरे की खिड़की पर बैठा था। चांदनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने डायरी खोली और लिखा, आज मैंने सच बोल दिया। लोग समझेंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन अब मुझे खुद से शर्म नहीं आएगी। मैं अकेला रहूँगा, पर सच्चाई के साथ रहूँगा। मैं अपनी खामोशी का बोझ खुद उठाऊँगा, किसी और को उसमें शामिल नहीं करूँगा। उसने कलम बंद की, आंखें बंद की और गहरी सांस ली। शायद पहली बार उसे हल्का महसूस हुआ। और यही है साद की कहानी। उसकी मुस्कान झूठी थी, उसकी आंखें सच्ची थीं। उसकी चुप्पी ने ही उसकी पहचान बना दी। लोग कहते हैं वो ज़िद्दी है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सबसे बड़ा इंसान है, क्योंकि उसने किसी और की ज़िंदगी को बचाने के लिए अपनी अधूरी ज़िंदगी कबूल कर ली। कभी आप किसी से पूछें, शादी कब करोगे? तो याद रखिए, हर चुप्पी ज़िद नहीं होती। कुछ चुप्पियाँ जख्म होती हैं, और कुछ चुप्पियाँ सबसे बड़ी कुर्बानी।